क्लास 7 का चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। एलिमेंट्स का नाम बताना है जो किसी भी जगह का जो वेदर है उसको डिटरमाइन करते हैं, उसको प्रभाव डालते हैं उस पर। द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। जो एलिमेंट्स हैं जो किसी भी जगह के वेदर को डिटरमाइन करते हैं, मतलब प्रभाव डालते हैं, वो हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हम लोग करते हैं, when are the minimum and maximum temperature likely to occur during the day। मतलब इस क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि कब डे के समय में मिनिमम टेम्परेचर होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है कब। तो इसका हम लोग आंसर करते हैं, द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर इन द आफ्टरनून वाइल द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर अकर अर्ली इन द मॉर्निंग। इसको बोलना चाह रहा है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है डे के टाइम में वो आफ्टरनून के समय में होता है, मतलब दोपहर के समय में, और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो सुबह के समय में होता है, जैसे 5 बजे 6 बजे के समय में। अब हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन करते हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। जो किसी भी जगह का जो एवरेज वेदर होता है एक लंबे समय के लिए, उसी को हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अ प्लेस रिसीव लिटिल रेनफॉल, वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, द क्लाइमेट दैट द प्लेस विल बी हॉट एंड ड्राई। इस क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि जो एक जगह है जहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में पानी पड़ता है और सालों भर वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा ही हुआ रहता है, तो वो जगह का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो कैसा होगा, तो हॉट एंड ड्राई होगा, मतलब गर्म और शुष्क, मतलब सूखा, जैसे कि राजस्थान है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विथ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर पोलर रीजन एंड द ट्रॉपिकल रीजन। जो हमारे अर्थ के दो गो प्लेस या दो रीजन जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्मी, वो कौन कौन से हैं, तो पोलर रीजन है और ट्रॉपिकल रीजन है। पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है और ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी और बारिश होता है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फ्लोइंग एरिया। यहाँ पे कुछ एरिया दिए हुए हैं, वो सबको क्लाइमेट को हम लोग बताना है कि उस जगह का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है। इसमें है पहला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेटली हॉट एंड वेट। वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो थोड़ा गर्म होता है और ठंडा होता है, गिल्ला भी होता है। केरल का हॉट एंड वेट, केरल का भी होता है गर्म और गिल्ला, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में केरल में पानी पड़ता है गर्म होने के कारण। राजस्थान में हॉट एंड ड्राई। राजस्थान के बारे में आप जानते होंगे कि जो राजस्थान है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और वहाँ पे सूखा, मतलब सुखाड़ रहता है, वहाँ पे पानी भी बहुत कम पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया वेट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो आप लोग जानते होंगे कि वहाँ बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, चेरापूंजी सब जो है, असम, उस तरह बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है, क्योंकि उधर बहुत सारे जंगल हैं। हमारा पाँचवा अब क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द टू चेंज फ्रीक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट। इन दोनों में से हम लोग को बताना है कि कौन है जो जल्दी चेंज होता है, वेदर चेंज होता है जल्दी या क्लाइमेट। तो इसका आंसर सही होगा वेदर। वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है, मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है। अब हमारा छठा क्वेश्चन आता है, फ्लोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। यहाँ पे कुछ एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है और हम लोग को बताना है, फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट वेदर इज इट एडेप्टेड फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन। यहाँ पे हम लोग को बताना है कि वो जो कैरेक्टर यहाँ पे एनिमल के जो दिया हुआ है वो किस रीजन में अडेप्ट करता है, ट्रॉपिकल रीजन में या पोलर रीजन में। और बोल रहा है क्वेश्चन, डू यू थिंक डैट सम ऑफ दीज कैरेक्टर्स कैन बी अडेप्टेड फॉर बोथ रीजन। और ये भी बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो दोनों रीजन में होंगे। तो हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा पहला है, डाइट हैविली ऑन फ्रूट। जो ज़्यादातर फ्रूट्स पे रहते हैं जो जानवर, वो कहाँ रहेंगे, पोलर रीजन में रहेंगे या ट्रॉपिकल में, रेन फॉरेस्ट में। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहेंगे, क्योंकि पोलर रीजन में ये सब होता नहीं है। वाइट फर पोलर बियर का होता है और पोलर बियर कहाँ रहता है, पोलर रीजन में रहता है। नीड टू माइग्रेट, एक जगह से दूसरी जगह कहाँ के जाते हैं, तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के तो नहीं जाते हैं एनिमल्स, वो कहाँ के जाते हैं, तो पोलर रीजन के बर्ड्स। लॉर्ड वॉइस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जानवर का एक
कैरेक्टरिस्टिक है। अ स्टिकी पैड ऑन फीट, ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ही एक एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक है। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, ये तो एक पोलर रीजन एनिमल का ही गुण हो सकता है, जैसे कि पोलर बियर हो गया। वाइड एंड लार्ज पाव, ये होगा पोलर रीजन का, जैसे पोलर बियर है उसका पंजा जो रहता है फीट, वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा रहता है ताकि वो स्नो पे आसानी से चल सके। ब्राइट कलर, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। अ स्ट्रॉन्ग टेल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। हाँ, तो हम लोग अपना 9वां क्वेश्चन करते हैं। स्ट्रॉन्ग टेल और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगा। स्ट्रॉन्ग टेल वाले जैसे मंकी, बंदर, वो सबके जो पूंछ रहते हैं वो बहुत ही मजबूत रहते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं? पोलर रीजन में तो रहेंगे नहीं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहेंगे। लॉन्ग एंड लार्ज बीक, लंबा और बड़ा जो चोंच होता है वो किसका होता है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले पक्षियों का होता है। नन नो नो वन ऑफ द एबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अडेप्टेड फॉर द बोथ रीजन, यहाँ पे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक दोनों रीजन के लिए नहीं है फिट, एक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए और एक है पोलर रीजन के लिए। अब हमारा 7वां क्वेश्चन आता है। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल, एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल का पॉपुलेशन होता है, क्यों? उसके बारे में हम लोग को एक्सप्लेन करना है। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज जनरली हॉट एंड ह्यूमिड विथ कंटिन्यूस रेन। जो क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का वो सालों भर गर्म और उसमें नमी रहता है हवा में, और वहाँ पे कंटिन्यूस बारिश होता रहता है लगातार। दिस हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। और यही है जो हैबिटेबल एक तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन है जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवरों को वहाँ पे ये शेल्टर प्रोवाइड करता है रहने के लिए, और वहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड करता है रहने के लिए, इसीलिए उस जगह का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब हमारा 8वां क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल वाई वी फाइंड एनिमल ऑफ द सर्टेन काइंड लिविंग इन अ पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ पे हम लोग बताना है, एक्सप्लेन करना है कि क्यों एक खास तरह का जानवर एक खास ही तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में रह पाता है, वो दूसरे जगह पे क्यों नहीं रह पाता है। तो इसके बारे में हम लोग इसका देखते हैं आंसर। सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल कैन बी फाउंड इन द पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन एज दे कैन अडेप्टेड वेल टू दोज कंडीशन। वो रहा ना कि जो कुछ खास तरह के जो जानवर है जो एक ही अलग अलग जगह पे नहीं होता है बल्कि किसी खास जगह पे होता है, क्यों? क्योंकि वो उस क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए अच्छी तरह अडेप्ट कर चुका होता है, अपने आप को ढाल चुका होता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल अ पोलर बियर इज अडेप्टेड फॉर द पोलर रीजन, इट हैज़ अ थिक स्किन, अ लेयर ऑफ फैट कीप टू इट वार्म इन द कोल्ड कंडीशन। बोल रहा है कि एग्जाम्पल में बोल रहा है कि जैसे कि पोलर बियर है, पोलर बियर पोलर रीजन में रहता है, क्यों? क्योंकि वो उसके जो स्किन होता है बहुत ही मोटा होता है और उसके स्किन के अंदर में एक फैट का लेयर होता है जो उसको गर्म बनाए रखता है ठंडा कंडीशन में भी। हाउएवर विथ दिस एडेप्टेशन इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर इट टू सर्वाइव इन द ट्रॉपिकल रीजन वेयर इट इज़ हॉट। बोल रहा है कि वही अगर यही पोलर बियर अगर इसी एडेप्टेशन के साथ अगर ट्रॉपिकल रीजन में रहेगा तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन पहले से ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ऊपर से पोलर बियर का थिक स्किन और जो फैट होता है उसके अंदर वो उसको पहले ही से गर्म बनाए रखेगा, तो पोलर बियर वहाँ पे रहेगा तो मर जाएगा। Similarly, a monkey is adapted to live in the forest with the features such as long and sternile tail, loud voice, etc. उसी तरीक़ा से एक बंदर एक फॉरेस्ट में रहने के लिए एडेप्टेड होता है, क्यों? क्योंकि उसके पास लंबे पूँछ होते हैं और मजबूत और लाउड वॉइस होता है। These features are of no important in the polar region where the vegetation is very less। और ये फीचर्स पोलर रीजन में ये सब फीचर्स को ज़रूरत नहीं पड़ता है लंबे पूँछ और लाउड वॉइस का, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन ही नहीं होता है इस प्रकार का। द सर्टेन टाइप ऑफ द एनिमल लिव ओनली इन द सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशन। इसी कारण जो किसी खास जगह का जानवर किसी खास ही जगह पे रह पाता है, क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो दूसरे क्लाइमेट के प्रति वो जानवर अडेप्ट नहीं कर पाता है, वो जहाँ पे रहता है उसी क्लाइमेट के प्रति वो अडेप्ट कर पाता है, अपने आप को ढाल पाता है, जैसे कि हम लोग। हमारा 9वां क्वेश्चन आता है। हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इट सेल्फ। बोल रहा है कि कैसे
एलिफेंट जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहता है अपने आप को अडेप्ट कर पाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अपने आप को ढाल पाता है कैसे? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। एन इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली फाउंड एनिमल ऑफ द इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, इंडिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाने वाला जो जानवर है वो है एलिफेंट। सम ऑफ द एडेप्टेशंस आर एज फॉलो, और उसका कुछ जो एडेप्टेशन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए वो यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ फीचर्स उसका। इट पहला दिया हुआ है, इट यूज इट्स ट्रंक एज नोज सो डैट इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। वो अपने ट्रंक मतलब अपने सूंड का इस्तेमाल अपने नाक के जैसा करता है, इसी कारण उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है, सूंघने की शक्ति उसके पास बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, इट ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज फॉर पिकिंग अप फूड, और दूसरा ये है कि उसका जो ट्रंक है, उसका जो सूंड है, वो किसी भी वस्तु को या अपना भोजन को उठाने में मदद करता है। तीसरा है, इट्स ट्रंक आर यूज टू टीयर द बार्क ऑफ द ट्रीज, उसका जो ट्रंक है और क्या चीज करता है उसका ट्रंक, तो पेड़ों की टहनियों को तोड़ने में मदद करता है। इट कैन ईट बार्क ऑफ द ट्री, और वो क्या चीज करता है कि जो पेड़ की टहनियाँ हैं या फिर जो उसका खाल है उसको खाता है। The soles of their feet are covered with a wide thick pad। जो हाथियों का जो पैर का जो अथी होता है तलावा, वो बहुत ही मोटे स्किन से ढका हुआ रहता है। These pads can handle their enormous weight, और वही जो पैड है, वही जो तलावा के नीचे जो स्किन है, वो हाथियों का इनमरस वेट को झेल पाता है। They also प्रिवेंट साउंड सो डैट द एलिफेंट कैन मूव साइलेंटली, और ये जो पैड्स हैं वो हाथी जब चलता है तो उसको आवाज़ नहीं करने देते हैं और हाथी साइलेंटली आराम से कहीं भी जा सकता है। इट लार्ज ईयर हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग, उसका जो बहुत बड़े बड़े कान होते हैं हाथी के, वो उसको मदद करते हैं बहुत ज़्यादा सुनने में, उसका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग होता है, हाँ सेंस ऑफ हियरिंग होता है। अब हमारा 10वां क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हम लोग को चूज करना है कौन सा सही होगा। अ कार्निवोरस विथ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी मूव वेरी फास्ट वाइल कैचिंग इट्स प्रे, इट इज़ लाइकली फाउंड टू बी इन। एक ऐसा कार्निवोरस एनिमल जिसके पीठ पे धब्बे धब्बे हों और वो बहुत ही तेज़ दौड़ता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, और ये किस रीजन में मिलेगा? पोलर रीजन में मिलेगा, डेजर्ट में मिलेगा, ओशियन में मिलेगा, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा। तो ये हम लोग को सबको पता है कि वो होगा शेर, वो होगा बाघ, जिसके ऊपर स्ट्रिप्स रहते हैं, मतलब धारी धारी बने हुए रहते हैं अलग अलग कलर के, येलो ब्लैक बने हुए रहते हैं। तो ये हम लोग को कहाँ मिलेगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा, पोलर रीजन में मिलेगा नहीं डेजर्ट में और ना ही ओशियन में। अब हमारा 11वां क्वेश्चन आता है, विच फिदर अडेप्ट पोलर वियर टू लिविंग एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। कौन सा फीचर्स है, फिदर्स बोला गया था, फीचर्स जो पोलर वियर को एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में भी रहने के लिए रह सकता है, जिसके कारण पोलर वियर। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन पहला होगा, अ वाइट फर, फैट बिलो स्किन, सेंस ऑफ स्मेल, ये होगा। उसके वाइट फर्स और जो फैट होता है उसके स्किन के अंदर में वो, और उसका जो सूंघने की शक्ति होता है वो उसको पोलर रीजन में रहने में मदद करता है। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो अच्छे तरीक़ा से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को डिस्क्राइब कर सकता है? यहाँ पे दिया हुआ है, हॉट एंड ह्यूमिड, मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, कोल्ड एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ड्राई। तो यहाँ पे होगा आंसर ट्रॉपिकल रीजन का हॉट एंड ह्यूमिड, मतलब गर्म और नमी वाला, गर्म और नमी। हम लोग को पता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है और साथ साथ वहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण हवा में नमी भी रहता है, ह्यूमिडिटी भी रहता है, इसी कारण वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जानवरों की संख्या पाई जाती है और अलग अलग वैरायटी के जानवर वहाँ पे मिलते हैं। तो आज का आपका ये चैप्टर का सॉल्यूशन ख़त्म हुआ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।